हम लोग जो अभी आईएसपी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज, इसमें हम लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। और जो सॉफ्टवेयर का जो मेन मतलब है वो क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज, जिसको कहा गया है सॉफ्टवेयर पैकेज। तो सॉफ्टवेयर का मतलब पहले हम लोग समझेंगे, सॉफ्टवेयर होता क्या है। पहले भी हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डेटा होते हैं, डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब होता है कच्चा तथ्य होता है। तो वो जो डेटा होता है, डेटा के ही कॉम्बिनेशन, मतलब रॉ फैक्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही जो है हम लोगों के पास क्या आता है, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन बनता है, जिसको कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो डेटा से बना इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से बना प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बना सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? डेटा आर रॉ फैक्ट्स विच डज नॉट हैव एनी मीनिंग। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स है जिसका कि अपना कोई मतलब नहीं होता है। दिस डेटा डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। ऐसे डेटा जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमने कह दिया ए, या हमने कह दिया सी, एन, 9, 8, 5, डिवाइड, परसेंटेज, तो ये सब जो है इनसे कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर मैंने ए बी सी कहा तो इसका मतलब यही है कि दीज आर काइंड ऑफ अल्फाबेट्स। जबकि अगर हम लोग बात करें 8, 7, 1, 2, तो ये सब न्यूमेरिकल्स हैं। ये सब क्या है? न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसको क्या कहेंगे? नंबर्स बोलेंगे। इससे भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, केवल और केवल हमें ये समझ में आएगा कि ये कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर वहीं पे हमने प्लस माइनस इज इक्वल टू लिखा तो इससे भी हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस से हमें केवल ये पता चलेगा कि एडिशन तो होना है, लेकिन किसका होना है ये कुछ नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए ये जो डेटा है उनको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है कि इस डेटा को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, और दूसरा डेटा के साथ कंबाइन उसी को करेंगे, रॉ फैक्ट्स को रॉ फैक्ट्स के साथ कंबाइन करेंगे। रॉ फैक्ट्स को रॉ फैक्ट्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो रॉ फैक्ट्स को रॉ फैक्ट्स के साथ कंबाइन करेंगे, तब वो हमारा जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन बन जाएगा, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे ये 896 परसेंटेज ये सब तो लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब केवल और केवल रॉ फैक्ट्स हैं। इससे हमें कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। जबकि वहीं पर देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो कि इसी रॉ डेटा से बनाए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा। क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट डेटा। बहुत सारे जो डेटा है उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, कहने का मतलब कि ये जो डेटा का कॉम्बिनेशन होगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दें और कुछ भी लिख दें तो वो इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 8। अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 नहीं लिख करके मैंने यहाँ पे लिखा होता इज इक्वल टू a 8, तो ये क्या होता? ये फिर भी ये रॉ फैक्ट्स ही होता। ये क्या हो जाता? रॉ फैक्ट्स ही होता। क्यों होता ये रॉ फैक्ट्स?
ये रॉ फैक्ट्स इसलिए होता क्योंकि इज इक्वल टू 8 जो है ये भी कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन वहीं पर हमने जहां पर यहाँ पे ये लिखा है a इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है कि a इज हैविंग अ नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 8। कहने का मतलब a इज हैविंग अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू 8। a का वैल्यू है 8 के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं कहूं a%b, यहां पर मैंने लिखा है a%b, तो a%b क्या होता है? मॉड्यूलस निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। मॉड्यूलस को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको लिखते हैं a मॉड b, या फिर a और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे सकते हैं मॉड की जगह पे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर a%b है तो a को b से भाग दिया गया तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका मॉड होगा। मतलब मॉड मतलब क्या हो जाएगा? इससे क्या निकलेगा? इससे हमें निकलेगा रिमाइंडर। तो these are the information which we are getting। और ये कहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हमें इंस्ट्रक्शन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे डेटा क्या हैं? ये a इज ग्रेटर देन b, a प्लस b, ये सब जो है ये जितने भी आपको डेटा दिखाई पड़ रहे हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस बखूबी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? a+b, कहने का मतलब कि a को b से जोड़ा जाए। अगर केवल मैं प्लस लिखता तो ये गलत होता, ये एक रॉ फैक्ट हो जाता। लेकिन a+b हमने लिखा तो इसका मतलब ये है कि a और b को जोड़ना है। वहीं पर c इज इक्वल टू a+b, मतलब ये है कि c में a+b को जोड़ करके c में डाल दो। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया है। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स से ही बने होते हैं। लेकिन ये सारे रॉ फैक्ट्स को सीक्वेंशियली रखा जाता है। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है और परसेंटेज ए और बी लिख दिया होता तो वो एक सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फिर रॉ फैक्ट्स बन जाता और ये कोई इंफॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं होता, इससे रिमाइंडर नहीं निकल पाता। इसलिए जो है हमें हमें ये ध्यान में देना है कि हमेशा जब भी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन किया जाता है, सॉरी डेटा को कंबाइन किया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर और सीक्वेंशियल होना चाहिए। सीक्वेंशियल होने से ही हमारा डेटा एक सही इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, ये ऐसे ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम लोगों के पास क्या बन जाता है? ऐसे ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम लोगों के पास वो बन जाता है आपका प्रोग्राम। जैसे कि देखिए मैं एक लिखने वाला हूं। मान लिया कि एक मेन फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद यहां पर हम लोग लिख रहे हैं
अब यहाँ पे देखिए, ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। अब ये एक प्रोग्राम है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। मेन एक फंक्शन है इंट abc, यहाँ पर हमने abc को एक वेरिएबल की तरह लिया है। a इज इक्वल टू 5 है, जिसकी a का जो हमने वैल्यू रखा है वो 5 है, b का वैल्यू हमने 6 रखा है, c इज इक्वल टू क्या है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b है। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी है और सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है। मतलब जो सी को अगर हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो सी जो हमें रिजल्ट देगा वो ए और बी को मल्टीप्लाई करके देगा, दैट इज 5 इंटू 6। और वो क्या हो जाएगा, आंसर में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 विल बी द आउटपुट। लेकिन अब जो है यहीं पर अगर हमने इस इंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने ऊपर लिखा होता, जो प्रिंट को है वो पहले लिख दिया होता, इंट एबीसी को बाद में लिखा होता, बी और ए और बी को जो डिफाइन ऊपर में किया वो सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया होता, तो क्या ये प्रोग्राम रन करता? नहीं, ये प्रोग्राम नहीं रन करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस तो लिखा पर वो इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल नहीं है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल नहीं है तो आपको ये सही से प्रोग्राम नहीं देगा, मतलब जो प्रोग्राम है वो सही से आपका आउटपुट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सीक्वेंस, रिटन इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कहने का मतलब जब तक सीक्वेंस में नहीं लिखा जाएगा तब तक जो है हम लोग के पास वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है उसको जो है हम लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा, सिक्वेंशियल लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम किस लिए बनता है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। वहीं पर जो ऐसे कई सारे जो मैंने अभी प्रोग्राम्स लिखे, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स को अगर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं और सीक्वेंशियली उसको भी रखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का रूप देता है। When different programs are combined together and written in a sequence performing different functionality is called software. ऐसा सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, उन प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन को जिसका कि जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी होता है और वो एक सिक्वेंशियली बहुत सारे प्रोग्राम अगर उसमें लिखे जाते हैं तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। डेटा से कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, डेटा से आपका क्या बना, आपका डेटा से इंफॉर्मेशन बना। क्या बना, इंफॉर्मेशन बना। और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर बना और सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना। जैसे कई सारे प्रोग्राम को अगर हम मिला दें तो उससे सॉफ्टवेयर बनता है और कई सारे सॉफ्टवेयर को मिला देने के बाद जो कि हम लोग सिक्वेंशियली मिलाते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। और ये हम लोग चीज पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये हमारा बहुत ही जानना आवश्यक है कि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर किस तरीके से सॉफ्टवेयर की बनता है और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं बनता है, बल्कि डेटा के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, और डेटा के कॉम्बिनेशन से इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, और इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से वो ये जो डेटा है वो आपको डेटा दिखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि जो आपका यहाँ पर जो डेटा है वो ये देखना भी जरूरी है कि ये जो डेटा है वो जब भी कंबाइन किया जाएगा तो ऐसे ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें जो है, ये देखिए, ये मैं बना दे रहा हूं आपको, डेटा से इंस्ट्रक्शन बना, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना, और सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि सब आपस में एक पूरक हैं, और ये सभी जो है हम लोगों को किसी न किसी रूप से हेल्प करते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर का प्रिपरेशन हो सके। अब देखिएगा आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग उसको कहते हैं जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और नहीं है बल्कि आपका क्या है, जितना भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसी को सिक्वेंशियली लिखा गया है, तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मिला है। अब ये देखिए जो हमें आगे पढ़ना है वो क्या है, वो एक्चुअली जो आपका यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रेस्पॉन्सिबल, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ मिलाने में और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होता है। तो ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज, विंडोज 10, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब। वहीं पर जहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेटा से इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉरी प्रोग्राम बनते हैं, और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो अब हम लोगों को ये जानना जरूरी कि आखिर ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं ताकि हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो सके। जैसे गेम खेलना एक स्पेसिफिक पर्पस है, हम लोग गेम खेलते हैं तो वो उससे हम लोग दूसरा फिर काम नहीं कर सकते, हम लोग केवल उसमें गेम खेलेंगे, गेम के ही डिफरेंट फंक्शनैलिटी को देखें। वहीं पर अगर एमएस वर्ड की बातें करें तो एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड में हम लोग केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। वहीं पर एमएस एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेल में हम लोग जो है कैलकुलेशंस का काम करते हैं। वहीं पे पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन वहीं पर एमएस ऑफिस की बातें करें तो एमएस ऑफिस क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कि आपके सभी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं। बल्कि यही तीनों नहीं आती हैं, उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे एमएस एक्सेस होती हैं और डेटाबेस वगैरह उसमें बनता है।
तो कई सारी चीजें हम लोगों को MS ऑफिस में मिल जाती हैं, तो इट्स अ पैकेज। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सब आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को चूंकि अब यहीं से कंप्यूटर फंडामेंटल से ही आगे बढ़ना है, जो बेसिक है वो आपको पढ़ाया गया है, और बेसिक से मैं आपको ऊपर तक ले जाऊंगा, मतलब जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स तक ले जाऊंगा। तो ये आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर, वो आप लोग समझ चुके हैं। और अब जो है सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया है। क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं और हमें यूजर को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाने में सक्षम होते हैं। पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली एंड able to perform different functionalities at different times. डिफरेंट समय में डिफरेंट फंक्शनैलिटी को करने में ये सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज के और भी जितने भी विंडोज 8, विंडोज 10, मैक, लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड जो है केवल और केवल उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वहीं पर एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में केवल और केवल कैलकुलेशंस का काम होता है। वहीं पर MS पावर पॉइंट में क्या होता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का काम होता है। तो ये सब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक वर्क के लिए बने हुए हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं पर तीसरा जो सॉफ्टवेयर का रूप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच आर इनबिल्ट विथ OS। कहने का मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ही आते हैं, बनकर ही आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो आते हैं, इसकी बड़ी खासियत ये है कि these programs या these softwares are able to understand your requirements। ये आपके requirements को समझने के लिए काफी सक्षम होते हैं। जैसे as for example, आपके पास USB ड्राइव्स होते हैं। USB ड्राइव्स में अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और वो बताता है कि योर डिवाइस इज रेडी फॉर यूज, बताता है ना। तो उसी USB ड्राइव में अगर हम लोग पेन ड्राइव को निकाल दें और कीबोर्ड अटैच कर दें तो क्या काम नहीं करेगा? कीबोर्ड हटा करके माउस लगा दें तो क्या काम नहीं करेगा? काम करेगा। इसका मतलब कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो डिटेक्ट कर सकता है आपके डिफरेंट डिवाइसेस को। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया, अगर आपने कीबोर्ड लगाया उसको डिटेक्ट कर लिया, अगर आपने माउस लगाया तो उसको डिटेक्ट कर लिया। तो ये सारे डिटेक्शंस जो है वो कैसे कर रहा है? वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। कहने का मतलब कि ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स उसमें इंक्लूडेड हैं और वो सॉफ्टवेयर्स मदद कर रहे हैं आपके लगाए हुए एक्सटर्नल डिवाइसेस को समझने में। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी तरीके से आपको हेल्प करते हैं।
अब यहाँ पे पढ़िए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर सॉफ्टवेयर्स विच आर इनबिल्ट विथ OS ऑपरेटिंग सिस्टम. They are supported softwares for OS. ये क्या है? They are supported software for OS which helps in running the OS smoothly. ये क्या करता है? OS को चलने में, सही से चलने में हमारी मदद करता है. Example, certain installation programs which gets installed automatically. Certain ऐसे programs हैं जो कि अपने आप ही इंस्टॉल किए जाते हैं, अपने आप ही इंस्टॉल कर देते हैं. जैसे कि हमने कीबोर्ड लगाया और अपने आप ही जो है कीबोर्ड को डिटेक्ट कर लिया गया, और कीबोर्ड को डिटेक्ट करने के बाद आपको ये मैसेज भी दे दिया गया, यस नाउ योर डिवाइस इज रेडी फॉर यूज. तो कहने का मतलब कि आपने कीबोर्ड लगाया, आपने पेन ड्राइव लगाया, आपने माउस लगाया, या उसके अलावे भी कई सारे ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपने उसमें वेबकैम लगा दिया. तो सारे डिवाइसेस को एक्सेप्ट करने में और उसको रेडी होने में, रेडी करने में हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिससे कि हमारा जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो सारा काम करने में सक्षम होता है. तो इसी को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि आखिरकार सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर्स कितने तरह के होते हैं. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स रिटन इन अ सीक्वेंस, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स या पार्ट्स. क्या होते हैं वे सब? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. आई होप आई एम क्लियर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि यूजर और सिस्टम के बीच में कनेक्शंस का काम करते हैं, या फिर यूजर को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाने का काम करते हैं, उसको जो है हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग उसे कहते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बना है. जैसे MS वर्ड क्या करता है? MS वर्ड कुछ नहीं करता है, बल्कि उसमें केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हम लोग कर सकते हैं. वहीं पर एक्सेल में केवल और केवल कैलकुलेशंस पार्ट कर सकते हैं. वहीं पर पावर पॉइंट में हम लोग केवल प्रेजेंटेशंस का काम कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि कौन सी चीजें किस में यूज होती है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट आते हैं, और ये हम लोगों को क्या करते हैं, ये हम लोगों को इस तरीके से साथ में मिलके आते हैं कि हम लोगों को ये सपोर्ट करते हैं. दीज आर द सपोर्टिव सॉफ्टवेयर्स फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस. कहने का मतलब ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि हमें हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है. तो आई होप आई एम क्लियर. और अब जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया है. क्या क्या खत्म कर लिया है कि डेटा क्या होता है, डेटा से इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से कैसे बनते हैं, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, और सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ लिया है. और आगे सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ लिए. तो आई am hopeful that you are understanding each and every point. तो अगर किसी को भी आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले सकते हैं. मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, ताकि अगर किन्हीं लोगों का छूट गया हो तो वे लोग कभी भी कहीं भी इसको देख सकते हैं, और देखने के बाद अपना अपना नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग. ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो टफ पार्ट यही है कि इसको लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसको लिखना डिफिकल्ट है. आपने
सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझ लिया, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखना आसान नहीं है। आपने इंस्ट्रक्शंस लिख लिया, इंस्ट्रक्शंस को समझ लिया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस लिखना आसान नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको नोट्स बनाते चलेंगे। मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इसको रेफरेंस मानिए। इसके साथ साथ और भी कई सारे बुक्स आते हैं MS ऑफिस के लिए। MS ऑफिस की बुक्स आती हैं, उसको ले लीजिए और उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। कीपिंग माई नोट्स इन रेफरेंस, इस नोट्स को आप एज ए रेफरेंस यूज कीजिए और अपने नोट्स को बनाते जाइए। और फिर आप लोग जो है इस नोट्स के साथ अपने नोट्स को मिला करके एक अपना नोट्स बनाइएगा, वो बहुत बेहतर नोट्स बनेगा। और आपके लिए अभी से जब आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है ये आगे चीजें आसान होती चली जाएंगी। अभी बहुत सारी चीजें आनी है जो कि टफ पार्ट है। हम लोगों ने MS वर्ड, इसमें बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, और फिर एंटीवायरस एंड वायरस, वायरस और एंटीवायरस। तो ये सब चारों चीजें हमें पढ़नी है। तो जो हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल हम लोग जानते तो हैं, लेकिन उसके बारीकियों को नहीं जानते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम लोग सुपरफिशियल नॉलेज तो जानते हैं, लेकिन जब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट कम्स फ्रॉम विद इन, बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है और उनको स्टेप्स में लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट मार्क्स फेचिंग उन्हीं के लिए है। मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए मार्क्स फेचिंग है जो लोग इसको सही से लिखेंगे। अगर इसको सही से आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते हैं। तो हम लोग जो है इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे और MS वर्ड से नए क्लास में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग, मेरी क्लासेस सुबह में ही होंगी, हालांकि आपको ये वीडियो हमेशा आपको मिल जाएंगी ताकि आप लोग कभी भी कहीं भी देख सकें। लेकिन मेरा ये आपसे अनुरोध है, या इसको आप मानिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग और ज्वाइन करने के बाद आप लोग साथ ही साथ खत्म करते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो वीडियो मैं भेजूं वो आपको ये लगे अच्छा देख लेंगे, अच्छा छोड़ो ना शाम में देख लेंगे, अच्छा छोड़ो रात में देख लेंगे, ऐसा कई बार होता है। और वो वीडियो जो है पाइल अप होता चला जाता है, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, जिससे कि आपको आगे परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो लेट्स ओवर दिस कन्वर्सेशन एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर joining. I am stopping the sharing. Sir,